इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमआईएम पार्टी के बारे में। एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के बाद दिल्ली में आने वाला 2025 में यानी 2 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है या होने वाला है, उस विधानसभा की चुनाव की तैयारी एमआईएम पार्टी की तरफ से कर दी गई है, शुरू कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं, एमआईएम पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमी साहब ने क्या किया है। एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में वो ये संदेश दिया है दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार को, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली प्रदेश एआईएमआईएम पार्टी की जानिब से कौमी इंसाफ यात्रा की शुरुआत कल से हो रही है। जी हाँ, कल से कौमी इंसाफ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी अगुवाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी करेगी और उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमी साहब करेंगे। प्रदेश के साथी जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं को लेकर जो है वो पदयात्रा करेंगे, वो यात्रा करेंगे और उस यात्रा का नाम दिया है कौमी इंसाफ यात्रा। यानी उस यात्रा में दिल्ली के लोगों को वो कहेंगे, दिल्ली के लोगों से वो बतलाएंगे कि दिल्ली की सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है, क्या कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से चुनाव हार चुकी है, लेकिन फिर भी वो चुनावी मैदान से पीछे नहीं भाग रहे हैं। दिल्ली के अंदर आने वाले 2 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, हालांकि चुनाव के तारीखों का ऐलान अब तक नहीं हुआ है, बहुत जल्द होने वाला है और उस चुनाव की तैयारी एमआईएम पार्टी करने शुरू कर दी है। एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमी साहब ने कहा है कि हम पूरे दिल्ली के 10 विधानसभा में इस यात्रा को यानी कौमी इंसाफ यात्रा को हम करेंगे और इस यात्रा के दौरान हम लोगों से बताएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस कारनामे को जो उन्होंने किया है। यानी उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है या फिर गैर मुस्लिमों के लिए क्या किया है, विकास किस प्रकार से उन्होंने किया है, इन सारी बातों को वो लोगों के सामने रखेंगे और वो भी कौमी इंसाफ यात्रा के माध्यम से। मैं आपको दोस्तों बताऊं, एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना है कि हम हिंदुस्तान के हर राज्य में लगभग चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव जीते या हारे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी एक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हमें अपनी पार्टी को चलाना है। लिहाजा हम हर राज्य के हर उस विधानसभा से अपना उम्मीदवार को उतारेंगे जहां से हमें लगेगा कि हम यहां से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद अगर आप उस सीट से हार भी जाते हैं या एमआईएम पार्टी हार भी जाती है तो उससे कोई मतलब उनका नहीं होता है। सिर्फ उनका ये मतलब होता है कि हमें चुनाव लड़ना है और पूरी मजबूती के साथ हमें चुनाव लड़ना है। बाकी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एमआईएम पार्टी भले ही महाराष्ट्र में चुनाव हार गई हो, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में भी उसको चुनाव लड़ना चाहिए, तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें आप जरूर दे सकते हैं। लेकिन शोएब जमी साहब की तरफ से जो एक इशारा किया गया है कि हम 10 विधानसभा सीटों पर जो है यानी 10 विधानसभाओं में हम ये कौमी इंसाफ यात्रा करेंगे, यानी ये इशारा हो गया है या इशारा कर दिया गया है कि हम दिल्ली में 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस बात का लगभग इशारा में उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। आप जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी एमआईएम पार्टी ने वहां पर उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन वहां पर एमआईएम पार्टी के एक भी उम्मीदवार को चुनाव में कामयाबी नहीं मिली थी। हालांकि आप जानते हैं, हाल ही में अगर आप कई एक चुनाव को देखेंगे तो एमआईएम पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देख लें तो उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बिहार को अगर आप छोड़ दें, बिहार में 5 सीटों पर एमआईएम पार्टी को कामयाबी मिली। हाल ही में महाराष्ट्र में जबरदस्त अंदाज में और धमाकेदार, हालांकि जीत नहीं हार का सामना करना पड़ा एमआईएम पार्टी को। झारखंड की अगर आप बात कर लें तो झारखंड में भी एमआईएम पार्टी ने कई उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। हालांकि लोगों का जो कुछ लोग जो ये कमेंट करते हैं कि ओवैसी को सिर्फ तेलंगाना में चुनाव लड़ना चाहिए, सिर्फ हैदराबाद में चुनाव लड़ना चाहिए और तेलंगाना के बाहर उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना है कि हम सिर्फ तेलंगाना में ही चुनाव क्यों लड़ेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में चुनाव लड़ेंगे और हर उस जिला और विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे जहां हमको लगेगा कि हम यहां से चुनाव
जीत सकते हैं। हालांकि दोस्तों कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि एमआईएम पार्टी के नाम के में जो नाम है, इस नाम में सबसे लास्ट में मुसलमान का लफ्ज आया हुआ है, शब्द आया हुआ है। यही वजह है कि कुछ लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये कहना है कि हम नाम किसी भी सूरत में नहीं बदलने वाले हैं, चूंकि हम मुसलमानों को इत्तेहाद करने की बात करते हैं, मुसलमानों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करते हैं। वाकई में अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के लिए अगर सबसे पहले कोई बोलने वाला है तो वो ओवैसी है, वो एमआईएम पार्टी है और एमआईएम पार्टी के नेता हैं। अगर आप जानते हैं कि सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं, अगर दलितों की बात भी अगर होती है, जिस पर दबाव डाला जाता है, जिस पर जुल्म किया जाता है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, चाहे किसी भी राज्य हो जाए, किसी भी राज्य में अगर जुल्म किया जाता है किसी पर, तो उस मजलूम के हक में या उस मजलूम की आवाज को अपनी आवाज समझकर उठाने वाला अगर कोई पार्टी है तो वो एमआईएम है, असदुद्दीन ओवैसी है, इम्तियाज जलील है। बाकी दोस्तों आइए हम आपको सुनाते हैं शुएब जमी साहब के इस वीडियो को कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, दिल्ली वालों, दिल्ली एमआईएम कौमी इंसाफ यात्रा की शुरुआत कर रही है और इसके तहत 10 विधानसभाओं में जो है हमारा दौरा होगा और हम वहाँ के हालात, वहाँ के लोगों के जज्बात और इसके बारे में यहाँ से जानेंगे। मौजूदा सरकार की नीतियों और उसका क्या यहाँ से नेगेटिव असर हुआ है, क्या पॉजिटिव असर हुआ है, उन क्षेत्रों में क्या डेवलपमेंट हुई है, नहीं हुई है, इन तमाम बातों को, इन तमाम मुद्दों को दिल्ली वालों के सामने, आप लोगों के सामने रखने के लिए हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें हम लोग बल्ली मारान, सदर बाज़ार, चांदनी चौक, मटिया महल, सीलमपुर, उसके बाद बाबरपुर, जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, ओखला, निज़ामुद्दीन, इन तमाम इलाकों से होकर के हमारा ये काफ़िला गुजरेगा। और हर रोज़ का ये जो है एक शेड्यूल बन रहा है, जिसके तहत हमारी पार्टी के लोग भी तैयार हैं, हमारी पार्टी भी तैयार है, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। और 10 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम होगा मुस्तफ़ाबाद के अंदर इंशाअल्लाह, उसमें हमारे टॉप लीडरशिप भी मौजूद रहेगी। और प्रदेश के कार्यालय में, एमआईएम के प्रदेश के कार्यालय में इम्तियाज जलील साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा और उसके बाद हमारी यहाँ से दिल्ली के लिए कुछ अनाउंसमेंट भी होना है। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस कौमी इंसाफ यात्रा में आप हमारा साथ दें और जो रूट मैप आपको दिया गया है, तमाम कार्यकर्ता इसको ध्यान में रखें और अपने अपने क्षेत्र में उसकी तैयारी करें, ज़ोर शोर के साथ इसका प्रचार प्रसार करें, साथियों को जोड़ें और इस यात्रा को सफल बनाएं, कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह दिल्ली के आवाम को एक नई उम्मीद जगी है, एक नया अल्टरनेटिव बना है। हम सवाल ज़रूर पूछेंगे केजरीवाल से कि आप तमाम लोगों के लिए सवाल पूछ सकते हो, लेकिन दिल्ली दंगों की जो पीड़ित है उसको इंसाफ कब मिलेगा? दिल्ली में मुसलमानों की जो बस्तियां हैं उसमें तरक्की कब होगी? जो मुसलमानों की कच्ची कॉलोनियां हैं वो पक्की कब होगी? कब यहाँ से दिल्ली के मुसलमानों को यहाँ से असल तरक्की का यहाँ से आपको देखने को मिलेगा? तो इस तरह से मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के, गूंगे मुसलमान लीडरों को खड़ा करके जिस आम आदमी पार्टी ने आज तक बेवकूफ़ बनाया है, समय आ गया है उनसे सवाल पूछने का, उनसे जानने का। इसलिए दिल्ली एमआईएम ये कौमी इंसाफ, आपके मुद्दों की, आपके हक की आवाज़ और आपको इंसाफ दिलाने के लिए इसकी शुरुआत कर रही है। और ये कौमी यात्रा कल से शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह और अगले 10 दिनों तक जारी रहेगी पूरे दिल्ली में। हमारा साथ दीजिए। पत्रकार साथियों से भी ज़रूरत है कि आप हमारी आवाज़ बनिए और जनता तक ये आवाज़ पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।